वस्त्रों की, अन्न की, भोजन की, आवास की, जहाँ हम जिस स्थान पर रह रहे हैं उसकी सफाई हमें अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त रखती है, बचाती है। वहीं दूसरी ओर हमें सच्चाई पसंद भी है। हमें अच्छा लगता है साफ स्वच्छता। ये हमारा मूलभूत गुण है। बाहर की चीजें सब हमारे देखने में आती हैं, इसलिए उनकी सफाई पर हमारा ज्यादा ध्यान है। परंतु ये अंदर का मन, ये विकारों के वशीभूत होकर गंदा होता जा रहा है। इस पर हमारा ध्यान नहीं है, इस पर अटेंशन नहीं है। और दूसरा, इसको साफ करने की विधि के बारे में भी हमें ज्ञान नहीं है। ये अंदर की स्वच्छता भी आवश्यक है। जहां बाहर स्वच्छता पर मेरा बहुत ध्यान है, अब मुझे अंदर की स्वच्छता पर भी उतना ध्यान देना पड़ेगा। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस श्रृंखला की आज की कड़ी में। पिछले कई कड़ियों में हमने पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाने हैं उस बारे में चर्चा की है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, सफाई। बाह्य वस्तुओं की सफाई, बाह्य चीज़ों की सफाई, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। हम बाज़ार जाते हैं, हम अनेक प्रकार के महंगे केमिकल्स, सफाई के साधन हम लाकर अपनी बाह्य चीज़ों को, चाहे वस्त्र हैं, चाहे घर के और चीज़ें हैं, या हम कहें हमारी गाड़ी जिसको हम यूज़ करते हैं, उसकी सफाई पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। और ऐसा होता है कि हम अगर उसमें दाग लगाए या वो गंदगी है तो हम बाहर जाना कहीं पे पसंद नहीं करते। मैले कपड़ों के साथ कहीं जाना हम पसंद नहीं करते। मैली गाड़ी वो हमें पसंद नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि जितना हम बाहर से सफाई पर अटेंशन दे रहे हैं, उतना हमारे अंदर में अब गंदगी भरती जा रही है। अब ये समय है जागृत होने का कि अब हमें अपने आप को जागृत करके हमें इस समय सच्चाई, सफाई को अपनाना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, वस्त्रों की, अन्न की, भोजन की, आवास की, जहाँ हम जिस स्थान पर रह रहे हैं उसकी सफाई हमें अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त रखती है, बचाती है। वहीं दूसरी ओर हमें सच्चाई पसंद भी है। हमें अच्छा लगता है साफ स्वच्छता। ये हमारा मूलभूत गुण है। परंतु बाहर की चीज़ें सब हमारे देखने में आती हैं, इसलिए उनकी सफाई पर हमारा ज़्यादा ध्यान है। परंतु ये अंदर का मन, ये विकारों के वशीभूत होकर गंदा होता जा रहा है। इस पर हमारा ध्यान नहीं है, इस पर अटेंशन नहीं है। और दूसरा, इसको साफ करने की विधि के बारे में भी हमें ज्ञान नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि पतित पावनी गंगा है, ये सोचकर हम गंगा स्नान कर रहे हैं या कोई और स्थानों पर जाकर स्नान कर रहे हैं। लेकिन वो पानी से तो बाहर शरीर ही मेरा धुलने वाला है। अंदर मेरी आत्मा, अंतरात्मा की मैल तो इस पानी से नहीं धुलने वाली, ना वो किसी के साबुन केमिकल से धुलने वाली है। तो अब ये अंदर की स्वच्छता भी आवश्यक है। जहां बाहर स्वच्छता पर मेरा बहुत ध्यान है, अब मुझे अंदर की स्वच्छता पर भी उतना ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ सफाई है, सच्चाई और सफाई दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। और पिता परमात्मा तो ये कह रहे हैं कि सच्चे दिल पर साहिब राजी, वो राजी ही सच्चे दिल पर होने वाला है। सच्चे दिल पर अब मुझे इस बात को समझते हुए अपने मन बुद्धि को साफ स्वच्छ बनाना है। अंदर की स्वच्छता पर भी मुझे ध्यान देना है। तो आत्मा को जैसे हीरे के रूप में देखा गया है, चमकता है दिव्य सितारा। तो चमकता हुआ बेदाग हीरा, ये हमारी आत्मा किस प्रकार से होवे चमकते हुए बेदाग हीरे के समान, तभी ये वैल्यूएबल बनने वाला है। तो इसको मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, समय प्रति समय इसकी सफाई पर मुझे अटेंशन देना पड़ेगा।
अब जैसे शारीरिक रूप से कोई रोग लग जाए तो हम तुरंत में डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, उसको ठीक करने की चेष्टा रखते हैं, उसको ठीक करने का यथासंभव पुरुषार्थ करते हैं। उसी प्रकार से अगर यहाँ मेरे मन को रोग लगा हुआ है, उसको हम क्या यूं ही पड़ा रहने दें, या उसका निदान करना भी आवश्यक है। तो ये अति आवश्यक है। और साइंस तो ये कह रहे हैं आज के समय पर ज़्यादातर बीमारियां हमारे खराब मनोस्थिति के कारण हो रही हैं। साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, खराब मनोदशा की वजह से शरीर भी बीमार हो रहा है। तो अब मुझे इस ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। तो ये पिता परमात्मा विशेष इस ओर ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक महामंत्र पिता परमात्मा दे रहे हैं, बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, स्व कल्याण से विश्व कल्याण है। अब मुझे अपने मनोदशा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब इसकी जांच किस प्रकार से करें मन की अशुद्धि की? तो जैसे बाहर गंदगी हमें दुर्गंध के रूप में मालूम चलती है, बाहर की गंदगी दाग के रूप में दिखाई देती है, उसी प्रकार से अगर यहाँ गंदगी है तो खराब विकारों की गंदगी दुर्गंध के रूप में हमें मालूम चलेगी। विकारी संकल्प, खराब संकल्प हमें अटेंशन देने होंगे, इस पर ध्यान देना होगा ताकि हम इनको जांच परख कर चेंज कर सकें, परिवर्तन कर सकें। किस प्रकार से होगा? तो उसके लिए पिता परमात्मा एक समाधान हमें दे रहे हैं, बच्चे, आत्म दर्शन और आत्म अवलोकन, इसके आधार पर आत्म परिवर्तन। अभी बहुत समय मैंने दूसरों को देखा है, अब स्वयं को देखना है, स्वदर्शन, अपने आप को देखना है। मेरे मन बुद्धि में कैसे विचार चल रहे हैं, किस प्रकार की मनोदशा है मेरी। आत्मदर्शन, स्वदर्शन, फिर अवलोकन कि किस कारण से कौन से विकारी संकल्प मेरे मन बुद्धि में आ रहे हैं, उस कारण का निवारण। चेक एंड चेंज पिता परमात्मा हमें कह रहे हैं। उसके आधार पर आत्म परिवर्तन, सच्चाई, सफाई साफ हो जाए पिता परमात्मा की याद से। एक तो ये चेक एंड चेंज, और दूसरा परमात्मा की याद की छत्र छाया से हम साफ, स्वच्छ, क्लीन, क्लियर हो सकते हैं। ये मूल मंत्र पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। और दूसरा, व्यर्थ की अनेक बातों का बोझ मैंने मन बुद्धि पे रख रखा है, वो भी एक प्रकार से कचड़ा है, अस्वच्छता है, मैल है। तो अब मुझे इससे भी मुक्त बनना है। कोई भी प्रकार का व्यर्थ, मैं उसको देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, अनेक प्रकार के संकल्प, मेरा भी समय आएगा, नहीं। अब मुझे अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है, अपने को परिवर्तन करने में मुझे समय लगाना है। इस बात पर मुझे विशेष फोकस देना है ताकि मैं अतिरिक्त भार जो मैंने बोझा उठाया हुआ है वो सब पिता परमात्मा को देकर हल्के होकर बोझ से मुक्त बन के मैं अपने आप को सशक्त बना सकूं। और हमारी जो आंतरिक मनोदशा है वो है रिजल्ट हमारे सोच का, और हमारे सोच के आधार पर हमारे कर्म, संस्कार, और उसके आधार पर हमें जो कर्मों का फल मिल रहा है। तो कर्मों की खेती जो हमें मिल रही है वो हमारे बोए हुए बीज का फल है। तो अब मुझे इसको चेंज कर नहीं सकता हूँ, जो मुझे फसल तैयार है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ की सच्चाई, सफाई के आधार पर श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर श्रेष्ठ बीज जो कर्मों का बोया, उसके आधार पर श्रेष्ठ फसल मुझे मिलने वाली है। मेरा जीवन दिव्य श्रेष्ठ बनने वाला है इन पिता परमात्मा की श्रीमत को जीवन में धारण करने के आधार पर। पिता परमात्मा की श्रीमत को जानने के लिए आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जानें किस प्रकार से पिता परमात्मा हमें हमारे आंतरिक बुराइयों से, मैल से छुटकारा दिला रहे हैं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप दिव्य श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में अपने आप को लगाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठ जाएं अपने मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ।
मैं आत्मा साफ स्वच्छ, सर्व प्रकार की बुराइयों से मुक्त मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मा स्वच्छ क्लीन क्लियर हूँ। पिता परमात्मा की याद की शक्ति से मेरे अंदर के कोने कोने से सर्व प्रकार की बुराइयां समाप्त हो रही हैं। मैं आत्मा सशक्त शक्तिशाली परमात्मा की ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न मस्तक सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ दिव्य सितारा। ओम शांति।